हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के बारे में। इससे पहले बच्चों हमने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, उसके दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया था और नेत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में बच्चों लोग प्रिज्म के बारे में और वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा हम प्रकाश का भाग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आगे हमें प्रकाश से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी, हमें वैद्युत से संबंधित चीज़ें पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम इस प्रिज्म के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्रिज्म क्या होता है। तो आप सभी ने हो सकता है अक्सर बहुत बच्चों ने एक पिक्चर देखा होगा, अगर सबके दिमाग में होंगी अगर सबके दिमाग में एक पिक्चर होंगी तो सबने एक ऐसा पिक्चर देखा होगा कि कुछ ऐसा इमेज है, कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप का कुछ है। बुक में अगर आपने देखा होगा तो ऐसे लाइट आती है, ऐसे आती है, यहाँ से ये 7 लाइट ये ऐसे हो जाती है। ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में अभी तक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर से बच्चों कुछ होने वाला नहीं है। उस स्ट्रक्चर से सिर्फ बस कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने बुक में देखा होगा तो वो स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि अगर आपके सामने कोई प्रिज्म का नाम लेता होगा तो आप ये दिमाग आपके स्ट्रक्चर वो दिमाग में आ जाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी समांग पारदर्शी माध्यम से बनी उस आकृति को, किसको? समांग पारदर्शी माध्यम से बनी उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं, जो दो समतल पृष्ठों द्वारा मिलकर बना होता है, जो कि किसी कोण पर झुके होते हैं, जो किसी कोण पर झुके रहते हैं। उससे बनी जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सर हम लोग उसे प्रिज्म कहते हैं। अब लिखें अगर इसको हम लोग तो कैसे लिखेंगे? प्रिज्म की देखिए परिभाषा पूछता नहीं है, फिर बोल रहा हूं प्रिज्म की आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। प्रिज्म पूछे जाने वाला सबसे न्यूनतम विचलन कोण और विचलन कोण, और उसके बाद से जो वर्ण विक्षेपण, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। लेकिन क्योंकि हमें प्रिज्म के धरातल यानी कि बेस हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम प्रिज्म की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है सर? तो प्रिज्म की परिभाषा होता है कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम से बने उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं? उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं, जो किसी कोण पर झुके हुए, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। बस आपको ये भी आप कहेंगे तो काम हो जाएगा कि प्रिज्म एक प्रिज्म में क्या लिखेंगे कि एक ऐसी आकृति जो दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा किसी कोण पर झुका हुआ होता है। प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जिसमें कोई दो समतल पृष्ठ किसी एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए या मिले हुए होते हैं। अब बात की जाए तो देखिए, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, दूसरा समतल पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, और इसको कहते हैं इसका आधार या धरातल। और इनके बीच का कोण क्या हो गया? ये मान लीजिए इनके बीच का कोण थीटा, इसे ए से डिनोट करते हैं। तो पहले आप ए से ही डिनोट करना जानिए। तो ये संरचना जो दो पारदर्शी इससे बनी हुई है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये एक पारदर्शी रेखा है। तो जो एक ऐसी संरचना, एक ऐसी आकृति जो दो पारदर्शी समतल पृष्ठों द्वारा, एक ऐसी आकृति जो दो पारदर्शी समतल पृष्ठों द्वारा घिरी हुई किसी कोण पर घिरी हुई है, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरी हुई है। तो ये क्या है? ये किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ हैं जो किसी कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है जी सर, ये समझ में आ गया। अब बताइए, अब देखिए
अब इससे पूछे जाने वाला एक सबसे पहला ही पॉइंट आता है, कि आपसे पूछेगा प्रिज्म कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं लिख लीजिएगा, जिसमें बस दो ही महत्वपूर्ण हैं। प्रिज्म से संबंधित परिभाषा। प्रिज्म से संबंधित क्या सर, प्रिज्म से संबंधित परिभाषा बिल्कुल बताएंगे आपको। तो प्रिज्म से संबंधित परिभाषा में जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो इसको अगर लिखना होगा तो अपवर्तक पृष्ठ कैसे लिखेंगे, तो प्रिज्म के उस भाग को जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। लिख लीजिएगा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो, ये नहीं पूछता है लेकिन लिख लीजिए आप लोग, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, इसमें हम लोग लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा अपने सब, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा ब्लू वाला मार्कर मुझे खत्म दिखाई दे रहा है। अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है सर, तो प्रिज्म का वह पृष्ठ, प्रिज्म के वह पृष्ठ जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म का वह पृष्ठ जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो दोनों पृष्ठ हैं वो क्या है, वो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हैं। अब आएगा इंपॉर्टेंट वाला जो पेपर में आता है, यही आएगा, बस यही एक इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान दीजिएगा। इसको एकदम अच्छे से, और बहुत इजी भी है, ये बहुत इजी भी है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। अब बच्चे सोचते हैं ये प्रिज्म कोण क्या है। अब मैं अगर यहां पे ए लिख दूं तो हमारे बच्चे समझ जाएंगे प्रिज्म कोण क्या है। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो ए है यानी कि जो दो समतल पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक, सॉरी प्रिज्म कोण कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को लिखने का तरीका ये रहेगा, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये मैं भी लिखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसको लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, प्रिज्म के दोनों पारदर्शी पृष्ठ, प्रिज्म के दोनों पारदर्शी पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं या जिस कोण पर झुके हुए होते हैं उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्योंकि ये साइंस की भाषा में हो जाएगा और ये सही भी है। ठीक है, तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा और ध्यान से लिखिएगा, इस प्रिज्म कोण को कभी कभी नहीं बोलूंगा, एक बार पेपर में अपवर्तन कोण के नाम से भी बोला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। किसके नाम से बोला है, अपवर्तन कोण के नाम से। तो अगर अपवर्तन कोण अगर आपसे पूछता है कि अपवर्तन कोण क्या होता है तो आप क्या याद रखेंगे कि प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। मैं एक बार लिख भी देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी को और क्या कहते हैं, तो सर इसी को और अपवर्तक कोण भी कहते हैं, अपवर्तक कोण, इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं, इसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं सर, तो इसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहते हैं। जी सर, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार बता रहा हूं। प्रिज्म कोण पूछता है तो प्रिज्म कोण क्या आता है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है सर, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये थे प्रिज्म की संरचनाओं के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम आएंगे प्रिज्म से प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे हमारा लेना देना होगा सिर्फ विचलन कोण से, जो कि बहुत ही, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्येक बार पूछा जाता है, प्रत्येक बार पूछा जाता है। मैंने आपको पेपर क्लास स्टार्ट करने से पहले ही इनके नाम बता दिए थे कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो आया बच्चों वो था प्रिज्म कोड। तो अच्छा, मैं जो बोलता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो बच्चे चाहें वो जो नोट्स बनाते हैं उसको रेड कलर से वहाँ पर राउंड कर दें, ब्लू पेन से राउंड कर वहाँ पे लगा लिया कीजिए, क्योंकि फिर जब मैं भी बताऊंगा तो इतने उस चैप्टर को पढ़ाते समय जो पॉइंट बताता हूँ उसको समझा कीजिए। मैं भी बताऊंगा तो फिर यही सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर लास्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट नोट खुद इकट्ठा होंगे। बच्चे कह रहे सर बताइए, अरे अभी तो मैं वीडियो में बता ही रहा हूँ, जब मैं सिलेबस खत्म करा लूँगा फिर से मैं यही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो प्रिज्म कोड है बस इस चैप्टर से बच्चा ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप राउंड कीजिए। कुछ बच्चे और होते हैं जो टॉपर टाइप के थोड़े से होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो एक अलग कॉपी बनाते हैं, दो नोट्स बनाते हैं, एक कंप्लीट नोट्स जिसमें आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी और एक उनका होता है शॉर्टकट नोट्स, और उस शॉर्टकट नोट्स में यही सारी चीजें ऐड करते हैं। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐड कर लिए, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐड कर लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि जो बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं वो ऐसा किया करें। इससे क्या होती है चीजें, मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेबस पढ़ने से कोई बच्चा टॉप नहीं करता, सिलेबस जितनी बार रिवाइज करेगा वो बच्चा टॉप करेगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे सर? ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम पढ़ना है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जानना है विचलन कोण के बारे में, क्योंकि हमें जानना है विचलन कोण के बारे में। अब क्योंकि मैं प्रिज्म पढ़ा रहा हूं तो यहां पर आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। प्रिज्म की जो प्रकृति होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। आप क्लास 12 के बच्चों से ये पूछेंगे तो बहुत कम ही बच्चे बता पाएंगे ये क्या है। ये अभी क्लास 12 वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, जब प्रकाश पढ़ेंगे तो उनको भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अभी किसी से पूछेंगे तो नहीं पता होगा। अब ये जो प्रिज्म है, अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा ये बताइए कि हम जो उत्तल लेंस पर प्रकाश लाते हैं, अगर हम उत्तल लेंस पर किसी बिंदु से ऐसे मान लीजिए प्रकाश लेके जा रहे हैं, उत्तल लेंस की अगर फोकस से हम प्रकाश लेके जा रहे हैं तो क्यों यह प्रकाश समांतर हो जाता है, और समांतर लेके जाते हैं तो क्यों ये प्रकाश ऐसे हो जाता है? अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, ये प्रकाश ऐसे सीधे जाता, ये उत्तल लेंस प्रकाश को किस तरफ मोड़ा सर? नीचे की ओर मोड़ा, और जब ये सीधे जा रहा था तब भी इसको नीचे की ओर मोड़ा, और जब सब यहां से ले जा रहे हैं तब ऊपर की ओर मुड़ेगा। तो सर ये अपने बीच वाले भाग में ही मोड़ता है, क्यों? क्योंकि ये इसका आधार है। क्योंकि अगर आप अब इसी में देखें तो अगर ऐसे ले जाएंगे तो इधर का लेके आएगा, अगर इधर का लेके जाएंगे तो इधर का लेके आएगा। ऐसा ही क्यों होता है सर? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे लेंस को काट देंगे छोटे छोटे भाग में तो ये एक प्रिज्म के समान हो जाएगा। देखिए ये प्रिज्म बन गया, ये प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। और एक प्रिज्म का गुण क्या होता है कि प्रिज्म पर कहीं भी प्रकाश डाला जाए, वो प्रकाश की किरण को अपनी आधार की ओर मोड़ देता है। यह किसका गुण होता है? यह एक प्रिज्म का गुण होता है। इसीलिए उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वो प्रकाश की किरण को अपनी आधार की ओर मोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता क्लास 10 के किसी बच्चे को ये चीज़ मालूम होगी, लेकिन क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें मालूम है। तो अब हम यहाँ से प्रकाश डालते हैं। यहाँ से हमने क्या किया सर? यहाँ से आप प्रकाश डालिए, तो ये यहाँ से आई प्रकाश की किरण, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं कि ये कौन सी किरण है सर जी? आपतित किरण है। बिल्कुल बढ़िया। अब यहाँ से होता है इसका अपवर्तन, ये इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल पहले बना दूं यहाँ पे ना, ये रहा इसका नॉर्मल, पृष्ठ पर लंबवत रेखा ही नॉर्मल होती है, फिर यहाँ से इसका नॉर्मल। अब ये बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये निकल गई हमारी रिफ्लेक्टेड आर, अपवर्तित किरण। सर ये यहां से जा रही है तो इसे तो ऐसे जाना चाहिए था और इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ क्यों जा रही है? क्यों ये सर इधर नहीं मुड़ रही है? तो ये प्रिज्म का गुण क्या है कि वो अपने आधार की ओर मोड़ता है। और यहां पर कुछ बच्चे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में होगा तो याद आ रहा होगा
कि ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, ये कौन सा माध्यम है, सकन माध्यम। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये प्रकाश आई ऐसे मुड़ गई। अब फिर जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो यहां से अभिलंब से दूर हट गई, यहां से अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आ गई, इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसमें प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। कैसे? एक बार प्रकाश की किरण या आपतित किरण आई तो एक बार यहां पे अपवर्तन हुआ और फिर ऐसे चली गई, फिर एक बार अपवर्तन कहां पे हुआ, यहां पे। तो यहां पर देख रहे हैं आप 2 बार अपवर्तन हो रहा है, मैं निशान बना देता हूं। एक बार अपवर्तन यहां पे हो रहा है बच्चों और एक बार अपवर्तन यहां पर हो रहा है। तो ऐसे ही होता है प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन। अब अगर आप चाहें तो इस प्रिज्म को कोई नाम दे सकते, इस किरण को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम इसको PQ दे देते हैं, अभी नाम क्यों दे रहे हैं सर वो भी बताएंगे, और इसको RS दे दीजिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है विचलन कोण, जो हमारा मेन पॉइंट है, हमें उसी को पढ़ना है। बिल्कुल यहाँ पर हमारे पढ़ने का उद्देश्य ही है अपने मेन पॉइंट को पढ़ना, जो कि क्या है, जो कि है सर विचलन कोण। ठीक है, अब प्रकाश की किरण पहले कैसे हुई सर, ऐसे आपतित किरण आई, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है हमारी सर, ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है सर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। प्रकाश की किरण ऐसे आई, एक बार यहां पे अपवर्तन हुआ, ऐसे चली गई, फिर एक बार यहां पे वर्तन हुआ, नीचे निकल गई। अब जब आप इसको देखेंगे, अब जब हम इसको देखते हैं तो प्रकाश की किरण जिस दिशा में आ रही होती है उसकी दिशा विचलित हो जाती है। देखिए ऐसे आ रही थी लेकिन यहां से नीचे जा रही है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, अब आप इस बुक को देखेंगे तो बुक में इसी को दिया होगा, यहाँ पे PQRS लिख देगा कि अगर प्रकाश की किरण PQ ऐसे जाती है तो फिर Q बिंदु पर अपवर्तन होती है, अभिलंब से झुक जाती है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं उसको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, यही खासियत होती है कोचिंग पढ़ने की हमसे। तो देखिए यहां से ये आपतित किरण आई, एक बार अपवर्तन यहां पे हुआ, एक बार अपवर्तन यहां पे हुआ। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब प्रिज्म क्या कर रहा है, प्रिज्म आपतित प्रकाश की किरण की दिशा को विचलित कर दे रहा है। ये दिशा इधर की थी और ये पूरा दिशा ही मोड़ दिया। तो प्रिज्म क्या कर रहा है कि आपतित प्रकाश की किरण को दिशा को विचलित कर दे रहा है। तो जब ये विचलित कर रहा होगा तो इससे कुछ विचलन कोण भी बन रहा होगा, और हमें यही यहाँ पे पढ़ना था बच्चों, विचलन कोण। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक विचलन कोण। अब यही पर 12th के बच्चे यहाँ पे डिराइवेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको विचलन कोण का डिराइवेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि आप 10th में हैं। लेकिन जब बच्चे जो 12th में है उनका जब पार्ट 2 स्टार्ट होगा तो वो बच्चे विचलन कोण का फॉर्मूला पढ़ेंगे। विचलन कोण, यहाँ पे एक बात और हम लोग जान लेंगे, जो जो चीजें आपको जानना जरूरी है मैं बताता रहता हूँ। विचलन कोण को लैम्डा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा विचलन कोण को प्रदर्शित करने का सिंबल। अब विचलन कोण क्या होता है सर, तो जब प्रकाश की आपतित किरण PQ को, जब प्रकाश की आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, जब प्रकाश की किरण PQ को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तथा प्रकाश की अपवर्तित किरण, प्रकाश मत बोलिए, यहां पे बोलिए, जब आपतित किरण PQ को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, जब आपतित किरण PQ को, देखिए अगर विचलन कोण आपसे पूछेगा तो आपको ऐसा ही प्रतिबिंब बनाना होगा और लिखना होगा, क्योंकि ये 2-3 नंबर में पूछा जाता है और आपको ऐसा ही बताना, क्योंकि इसका सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अगर विचलन कोण आपसे पूछा पेपर में तो आपको एक ऐसा फिगर बनाना होगा, फिर जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखना होगा। तो ये क्या होगा, जब आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा अपवर्तित किरण SR को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं तथा बिंदु D पर काटती हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया इसलिए। अब इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण PQ, जब प्रकाश की आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा प्रकाश की अपवर्तित किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये दोनों एक बिंदु D पर एक कोण बनाती हैं।
ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती हैं तथा बिंदु डी पर एक कोण बनाती हैं जिसे हम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम विचलन कोण या प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम विचलन कोण या प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। अगर आपसे विचलन कोण बोले तब भी आप ये लिखेंगे और प्रिज्म का विचलन कोण बोले तब भी आप यही चीजें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सर? जब आपतित किरण जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं डेफिनेशन खुद लिखता हूं। जब आपतित किरण PQ, अगर आप कुछ और लिखे होंगे तो आप कुछ और लिखेंगे। जब आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा अपवर्तित किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती हैं, तथा इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इनके बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? तो सर विचलन। यहां पे इनके बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? तो सर इनके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इनके बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। अब और अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, न्यूनतम विचलन कोण। अभी तो हमने विचलन कोण यहां पढ़ा, अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए। विचलन कोण कहते हैं, किसे कहते हैं, फिर से एक बार बोल देता हूं और फिर इरेज करूंगा, जिसे लिखना होगा लिख लेगा। जब आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा अपवर्तित किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती हैं तथा इस बिंदु पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तथा यहां पे लिख लीजिएगा, इस बिंदु लिख लीजिएगा, तथा इस बिंदु पर, तथा ज्यादा अच्छा लगा, तथा इस बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण। क्या लिखेंगे? न्यूनतम विचलन कोण। उसको लैम्डा m से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं सर? लैम्डा m से दिखाते हैं। इरेज करें। चलिए देखिए, अब जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, पहले एक बार यहां पे इसको नोट पॉइंट बना के लिखिएगा, लिख लीजिएगा कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, जब न्यूनतम, पहले इसको लिखिए, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, जब आपतन कोण का मान, यानी कि इनके बीच जो कोण आई है, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता है। क्या संबंध है आई और लैम्डा में? तो जब आपतन कोण, स्टार बना के, जब आपतन कोण, अभी ये लिखवाऊंगा अभी आपतन, लेकिन ऐसे नहीं लिखवाऊंगा, स्टार बना के लिख लीजिए। जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता है। तो विचलन कोण का मान घटता है।
लिख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता है। अब देखिए इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसकी अब परिभाषा में लिखने जा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो फिर इस यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण का मान घटता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। एक विशेष आपतन कोण पर क्या होता है, एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। और इसी कोण को, इस न्यूनतम कोण को क्या कहते हैं? न्यूनतम हो जाता है। इस विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, इस कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लिख लीजिएगा, आगे भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। इस कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने पढ़ा है, ये टॉपिक आपको याद रखना चाहिए। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं, तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, तथा एक विशेष आपतन कोण पर एक ऐसा आपतन कोण आता है जिसके लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। और विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं? विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को यहां थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा कि विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण के इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। आपतन कोण बढ़ाने पर क्या होता है? विचलन कोण घटता है। याद रखिएगा, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण घटेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास आपका यहीं तक था। अगर ये क्लास में वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, जो सूर्य का प्रकाश आता है और साथ साथ अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उससे हमसे संपर्क कर लीजिएगा बच्चों, उससे हमें मैसेज कर दीजिएगा ताकि आप हमसे ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि हम यूपी बोर्ड क्लास और 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।